लोकल न्यूज़ ऐसा चैनल देखने वाले सारे दर्शकों राम राम भाई। आज बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। तो दोस्तों, बात है राकेश टिकैत और नरेश टिकैत की। लोगों से सुनते आए हैं कि भी राकेश टिकैत और नरेश टिकैत आंदोलन को हाईजैक कर लेते हैं, और ये बात साबित करने के लिए हरपाल सिंह बिलेरी खाप नेता हैं, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है। और ये खुलासा द न्यूज़ लॉन्चर चैनल पर चलाया गया। तो दोस्तों, उसी के संबंध में हम भी आपको थोड़ी सी, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं शायद उन्होंने वो वीडियो ना देखी हो, लेकिन उसी के बारे में मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो साक्षी मलिक हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है विटनेस, और विटनेस में सबसे पहले बड़ा खुलासा किया है कि जो खिलाड़ियों का जो आंदोलन था, वो आंदोलन को राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने अमित शाह के कहने पर बेच दिया। आंदोलन कैसे हाईजैक हुआ, ये बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा राज है। तो दोस्तों, जो पहलवानों का जो आंदोलन चला था, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जो ब्रजभूषण के खिलाफ खड़े हुए थे, जो शोषण के खिलाफ खड़े हुए थे, तो दोस्तों वो कहानी भी, वो आंदोलन भी राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने हाईजैक किया। तो दोस्तों, जब पहलवान मेडल बहाने के लिए गंगा जी पे जा रहे थे, हरिद्वार जा रहे थे, तो बजरंग पुनिया के पास फ़ोन आया अमित शाह जी का। तो अमित शाह जी ने कहा कि भाई, हम 2 घंटे में तुम्हारे पास हमारा प्रतिनिधि भेज रहे हैं या हम खुद आ रहे हैं। जैसा भी उन्होंने कहा कि उनको एक आश्वासन दिया कि 2 घंटे में हम आपके पास पहुंच रहे हैं, आप इन मेडल को बहाना मत। तो पता था अगर मेडल बहाए जाएंगे तो ये वर्ल्ड लेवल इशू हो जाएगा, ये आंदोलन वर्ल्ड लेवल के हिसाब से चला जाएगा और भारत सरकार की किरकिरी होगी, यानी भारत सरकार की ज़बरदस्त बेइज्जती होगी। इसको रोकने के लिए नरेश टिकैत का भाजपा सरकार ने, यानी अमित शाह ने इस्तेमाल किया। और कैसे इस्तेमाल किया, इसका पूरा खुलासा द न्यूज़ लॉन्चर चैनल पर हरपाल सिंह बिलेरी ने अपने बयानों में खुद बताया है, और साक्षी मलिक ने अपनी किताब में लिखा है विटनेस में। उन्होंने भी कहा है, जब उन्होंने मेडल लौटा दिए थे नरेश टिकैत को, तो उसके बाद उनको समझ में आया कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, उनका आंदोलन हाईजैक हो गया, यानी सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, यही बात उन्होंने अपनी बुक में, अपनी किताब में लिखी है। तो दोस्तों, ये जो नरेश टिकैत और राकेश टिकैत जी हैं, ये कोई भी आंदोलन होता है उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये साक्षी मलिक की किताब कह रही है। जो साक्षी मलिक पहलवान है, वो भी इस आंदोलन में शामिल थी। उसको क्या ज़रूरत पड़ी कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत पर वो इस तरह के इल्ज़ाम लगा रही है? वो इसलिए लगा रही है कि उनके आंदोलन की जो व्यवस्था थी, वो नरेश टिकैत ने खराब कर दी, अमित शाह के कहने, यानी भाजपा के कहने पे। तो दोस्तों, लोगों को जब बाद में समझ में आया कि हमें राकेश टिकैत और नरेश टिकैत आंदोलन को बेच देते हैं, ये बात सुनते थे, लेकिन बाद में लोगों को समझ में आया जब ये आंदोलन हाईजैक हुआ। तो दोस्तों, ये तो साबित वहीं पे हो गया था जब नरेश टिकैत ने पहलवानों से मेडल वापस ले लिए, गंगा जी में नहीं बहाने दिए, क्योंकि गंगा जी में अगर मेडल बहाए जाते तो नेशनल इंटरनेशनल इशू बन जाता, और ये आंदोलन बहुत तेज़ी से चलता, और ब्रजभूषण की पोस्को एक्ट के तहत जेल होती, जिसमें कोई जमानत नहीं है। तो दोस्तों, इसी सब से बचने के लिए भाजपा ने नरेश टिकैत का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, ये कहाँ तक सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या सच है, ये तो हम नहीं जानते, ये तो पहलवान ही जानते हैं। क्योंकि पहलवान अपनी ज़ुबानी, एक पहलवान ने किताब लिखनी, अपनी किताब में विटनेस जो नाम रखा उन्होंने, अपनी बुक में वो बातें लिखी हुई हैं। और हरपाल बिलेरी ने अपने शब्दों में इसका बहुत बड़ा राज खोला है, बहुत बड़ा खुलासा किया है। साक्षी मलिक ने कहा है कि अपनी बुक में कि हमारा आंदोलन हाईजैक नरेश टिकैत ने किया है। और वो कैसे किया है? 2 घंटे में जब बजरंग पुनिया के पास फ़ोन आया कि आप मेडल को नहीं बाएंगे, हम 2 घंटे में अपना आदमी आपके पास भेज रहे हैं और हम समझौता करेंगे, या हम जो भी उन्होंने कहा है कि सज़ा देंगे ब्रजभूषण को, या जो भी कहा है कि आपको मेडल नहीं बाने हैं, हमारा 2 घंटे इंतज़ार करना है। दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन नरेश टिकैत के घर से हरिद्वार पहुंचना बहुत आसान है। तो उसी टाइम नरेश टिकैत को कोई सपना नहीं आया था कि अचानक वो मेडल बहाने जा रहे हैं, और इससे पहले नरेश टिकैत वहाँ हरिद्वार पहुँच गए। ये सारी साजिश जो साक्षी मलिक ने अपनी बुक लिखी है उसमें बताई गई है कि हमारे साथ धोखा किस तरह हुआ। तो दोस्तों, जो मेडल लिए गए हैं, जो मेडल बहाने से रोका गया है, नरेश टिकैत को मेडल दिए गए हैं, तो दोस्तों ये एक साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है।
साक्षी मलिक पहलवान द्वारा। कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है इसका तो कोई खुलासा हम कर नहीं सकते, मगर जो खुलासा पहलवानों ने किया, जो खुलासा साक्षी मलिक ने किया है, वो कहाँ तक सच है ये आप अपने कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको कोई खबर है या आप जानते हैं इस मामले के बारे में तो आप कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। हो सकता है कि ये बात गलत हो, मगर इस एंगल से अगर हम देखें तो ये बात गलत साबित नहीं होती है। तो क्या ज़रूरत थी नरेश टिकैत को कि गंगा में मेडल बहाने से रोका? मेडल बहाने के लिए रोकना नहीं बल्कि साथ देना चाहिए था। देश का नाम लेके हमारे देश की बदनामी होगी, हमारे भारत की बदनामी होगी, ये बात बोलकर इंटरनेशनल लेवल पे तो उन्होंने बच्चों का मतलब मनोबल तोड़ दिया। यानी एक ब्लैकमेल किया कि हमारे देश की बदनामी होगी, मेडल नहीं बहाने चाहिए, तो ये हमें दे दो, हम इसका फैसला करके देंगे। तो दोस्तों, देश की बदनामी तब नहीं हो रही थी जब नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, बाहर की मीडिया में भी पहलवानों के आंदोलन को कुचला गया, पहलवानों को कुचला गया, पहलवानों का शोषण किया गया। यानी पहलवानों को ज़बरदस्ती प्रताड़ित किया गया। तब देश की इज्जत कहाँ थी? तब भारत की इज्जत कहाँ थी? जब लखीमपुर खीरी में 7-8 किसान रौंद कर मार दिए गए, तब भारत की इज्जत कहाँ थी? ये भी इंटरनेशनल लेवल पर मामला उछला। जो किसानों का आंदोलन था, 750 किसान मर गए, 750 किसान शहीद हो गए, तब भारत की इज्जत कहाँ थी? तो दोस्तों, सवाल यहीं खड़े हो जाते हैं। जब आंदोलन हाईजैक होता है तब भारत की इज्जत का नारा देकर उस आंदोलन को हाईजैक कर लिया जाता है, और तब आंदोलन पीक पे होता है, आंदोलन बिल्कुल अपने सिरे पे चढ़ जाता है, मांग मनने को तैयार हो जाती है। उस टाइम आंदोलन हाईजैक होता है, और हाईजैकर इतने शातिर होते हैं, आपको कानो कान खबर नहीं होती कि आंदोलन हाईजैक हो चुका है और अब इसका हादसा आंदोलन का बहुत बुरा होने वाला है, यानी आंदोलन ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और जो हमने आपको बताया है, हमारी ये बातें आपको कैसी लगी, ये सच हैं या झूठ हैं, आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, लखीमपुर खीरी में भी नरेश राकेश टिकैत का नाम आया। कोई भी नेता बॉर्डर पे से योगी पुलिस ने बाहर नहीं जाने दिया, यानी लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया। वहाँ पर अकेले राकेश टिकैत ने फैसला करा दिया। क्यों भाई? 750 किसान वहाँ मरे, 7 किसान वहाँ कुचले गए। पूरे भारत का नेतृत्व, किसानों का नेतृत्व, किसान नेताओं का नेतृत्व जब पूरे आंदोलन में एक साथ है, तो लखीमपुर खीरी में राकेश टिकैत ने क्यों अकेले फैसला किया? क्या गुरनाम सिंह चढ़ूणी जी सही कहते हैं राकेश टिकैत के बारे में कि आंदोलन बेच दिया गया, यानी राकेश टिकैत बिक गए और लखीमपुर खीरी का फैसला उन्होंने अकेले करवा दिया? कई लोगों ने इस तरह के राकेश टिकैत पर सवाल उठाए हैं, और अब तो पहलवानों को भी विश्वास हो गया कि हर आंदोलन को बेच दिया जाता है। तो दोस्तों, इसी खबर के साथ नमस्कार, धन्यवाद। नई खबर के साथ फिर दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।